अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है, आप भी सही होंगे। अच्छा, आज हम बनाते हैं कढ़ी, बेसन की कढ़ी, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप और ये 2 कप बेसन लेंगे हम। तकरीबन ये 2 कप के करीब ये हमने बेसन लिया और इसमें हमने ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। अब इसमें हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी लेंगे, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर आधी छोटी चम्मच, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका जितना आप पसंद करें, और ये मैंने रखी है साबित धनिया को थोड़ा सा क्रश कर लिया मैंने, इसको छोटा छोटा वो डालेंगे। और इसके बाद हम ये थोड़ी सी प्याज डालेंगे इसमें से, तकरीबन ये चॉप की हुई प्याज है, ये हम 2 चम्मच डाल देंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम कढ़ी के लिए पकोड़े का तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा सामान नहीं डालेंगे, धनिया वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको हम घोल लेंगे जितना हमें पकोड़े के लिए चाहिए। अच्छा, देखें मैंने बेसन घोल लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हम कढ़ी के लिए ग्रेवी बनाते हैं। अच्छा, ग्रेवी के लिए हम पहले दही का तैयार कर लेते हैं। जो दही हम डालेंगे उसमें 1 चम्मच और ये 2 बड़ी चम्मच दही लेंगे, 2 और मेरे ख्याल थोड़ा सा और ले लेती हूँ मैं, 2.5 बड़ी चम्मच मैंने दही ली है। और उसमें ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला मिला लिया है, तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच हैं चाट मसाला, और ये थोड़े से मैंने लहसुन मिला दिए। अब सबको मिला के मैं पीस लूँगी और ग्रेवी में डालने के लिए तैयार करूँगी इसको। अच्छा, ग्रेवी के लिए मैंने देखें एक पैन लिया है, इसमें मैंने आधी कप तेल डाल दिए। अब इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डालूँगी, तीन टीस्पून प्याज डाला मैंने चॉप की हुई। इसको मैं तल लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा तलना है इसको। और इसमें मैंने ये लहसुन लिया है, छोटा छोटा मैंने इसको चॉप किया था, ये डाल लेंगे, छोटे छोटे से लहसुन चॉप किया था। और ये ज़ीरा है और ये कलौंजी है, थोड़ी सी कलौंजी है और बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा है, ये आधी चम्मच से भी कम, आधी छोटी चम्मच से भी कम है। अब इसे हम सबको मिला के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम ये हरी मिर्च जो मैंने थोड़ी सी काटी है वो डाल देंगे, और लाल साबित मिर्च जो है ये 2-3 दाना हम डाल देंगे इसमें। सबको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं थोड़े से कड़ी पत्ते डालूंगी इसमें, 2-4 दाना, 4-5 दाना डालूंगी। तो इसके बाद हमने ये बेसन लिया है, इस कढ़ी को बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है बेसन, 1 छोटी कप बेसन हमने लिया है, 1 छोटी कप, और इसको मुस्तकिल हम चलाते जाएंगे, बेसन को भूनते रहेंगे हम, ताकि बेसन भुना जाएगा तो इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। और बहुत अच्छी तरह इसको भुनेंगे ताकि एक गुठली भी नहीं रहना चाहिए इसमें, और इस तेल में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने तेल इसमें आधा कप तेल लिया है, अच्छा खासा इसमें हो रहा है, और बेसन में इसमें घुल जाएगा पूरा, बिल्कुल हल्का हल्का से इसको हाथ हिलाते रहेंगे। अच्छा, देखें ये बेसन पूरा घुल रहा है, गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो गई हैं। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालेंगे, तो बेसन भुना दिया है। अगर एक साथ हम डाल देंगे तो पूरी बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हम हल्का हल्का पानी डाल के इसे मिलाएंगे।
देखिए मैंने बिल्कुल इसको घुल गया है पानी में बेसन, बिल्कुल गुठली नहीं बनी है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हमने नमक डाली है, कम होगा तो बाद में दोबारा डालेंगे हम। आधी चम्मच मिर्च डाल दी है, रेड मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है। आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी डाली है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा देखिए मैंने जो है इसमें पानी मिलाया था तो ऐसा गाढ़ा हुआ है। अभी इसमें दही का पानी मिलाएंगे जो हमने चाट मसाला और लहसुन डाल के पीसा है, उसको मिक्स करेंगे। ये पूरा दही का पानी है, इसको मिक्स करेंगे। हमने नमक इसलिए कम डाला था, हमने बहुत कम नमक डाला था क्योंकि दही में हमने चाट मसाला मिलाया है जो कि ऑलरेडी खट्टा होता है। अब इसको हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे। इस कढ़ी की ग्रेवी को पूरा दिन या 4-5 घंटा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आधे घंटे में तैयार हो जाती है क्योंकि हमने इसमें बेसन को पहले भून लिया था, लिहाजा बेसन का कच्चापन चला गया है इसमें। और ये कढ़ी तकरीबन तैयार है। अब इसमें हम पकोड़े तल के डालेंगे इसमें। देखें हमने पैन में हमने तेल डाल के चढ़ा दिया पकोड़े तलने के लिए। अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। बाज़ लोग बड़े पकोड़े पसंद करते हैं, बाज़ छोटे, मैं दरमियाने बना रही हूँ। अच्छा देखिए मैंने पकोड़े डाल दिए पूरे। हल्के हल्के में मीडियम फ्लेम पे पकोड़े तलने हैं। बहुत अच्छे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं। इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी। और ये सबसे बड़ी बात, ये आधे घंटे में तैयार हो जाती है पूरी कढ़ी क्योंकि हमने बेसन के ऑलरेडी तेल में भून लिया था, जिसकी वजह से कच्चापन इसका नहीं है। और खाने को जितने प्यार से पकाएंगे, जितनी मोहब्बत से पकाएंगे, उतना ज़्यादा खाना अच्छा बनता है। अच्छा देखें पकोड़े तैयार हैं, इसे अब मैं निकाल लूँगी। अच्छा ये देखिए कढ़ी है ग्रेवी, इसमें हम पकोड़े मिलाते हैं। सारे पकोड़े में से मिला देंगे, हमने पकोड़े तले थे, ये सब इसमें मिला देंगे और 2 मिनट इसको लो फ्लेम पे रहने देंगे। और जब तक हम इसके लिए बघार तैयार करते हैं। अच्छा देखिए बघार के लिए हमने पैन लिया और इसमें जो ये तेल हमने पकोड़े जिसमें तले थे उससे हमने थोड़ा सा तेल ले लिया बघार के लिए। अब इसको थोड़ा गरम करेंगे हम। अच्छा देखिए ऑयल गरम हो गया है। हम पहले इसमें डालेंगे एक लहसुन हमने काटा था छोटा छोटा, वो डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। इसके बाद ये मिर्च डाल देंगे, खड़ी मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी सी, और ये कड़ी पत्ता। ये भगार के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें हम भगार डाल देंगे। अंडा सी कड़ी तैयार है। बहुत अच्छी कड़ी है, बहुत मज़े की कड़ी है। ये कम टाइम में बहुत जल्दी झटपट बनने वाली कड़ी है ये। अच्छा अब मैं इसे डिश में निकालती हूँ। ये देखिए मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। बहुत अच्छी झटपट तैयार होने वाली ये कड़ी है। आप खाइए और मुझे अपने कमेंट में बताइए कि ये कैसी लगी। इसका जायका भी बहुत अच्छा है और जल्दी बनने वाली कड़ी है। अल्लाह हाफिज़।